साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि ढाई आखर का भेद क्या है। ढाई अक्षर, ठीक है। तो देखिए साथियों, इस संसार में जो है वास्तव में किसी भी बात को आप जब गहराई से नहीं समझते हैं, ऊपर ही ऊपर समझ लेते हैं, तो होता क्या है, होता वो है जो आप नहीं चाहते हैं। मतलब आप ज्ञान चाहते हैं लेकिन आपको अज्ञानी लोग अज्ञान दे देते हैं। तो आज हम बहुत गहराई से समझाने वाले हैं इस शब्द को, ढाई अक्षर का भेद। साहब ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम का मानवा बांधा जमपुर जाए। प्रेम को आपने क्या समझा है, क्या पहचाना है? सबसे पहले प्रेम को जान लो। और बहुत बड़ी बात है, इस बात को आप जान लोगे तो संसारी अरंत ग्रंथ जितना और है जो पढ़ते हो और वीडियो देखते हो, सारी जिंदगी ऐसा करते करते मतलब आपका खत्म हो जाएगा और प्रेम की परिभाषा नहीं समझोगे, ढाई अक्षर का मतलब नहीं समझोगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में आगे पीछे मत करना, ताकि हर बात आपको समझ में आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेम के बारे में। ढाई आखर प्रेम है क्या, ठीक है। ये ढाई अक्षर का बना है, इसलिए इसमें बताया गया है ढाई अक्षर, ठीक है। ढाई आखर मतलब बोल दिया गया यहाँ पर ढाई आखर का मतलब अक्षर है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो यहाँ पर बताया जाता है कि देखो, वाणी एक आती है, पोथी पढ़े पढ़े जगे मुआ, पंडित बयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अच्छी तरह से समझना, प्रेम ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। साथियों, इसमें आप लोग ये मत समझना कि ढाई आखर प्रेम को पढ़ना है। अब हम आपको वास्तविक विस्तार में लेकर चलते हैं। ढाई आखर का शब्द है क्या? ढाई आखर का शब्द है सत्य ज्ञान, सत्य शिक्षा, सदगुरु के सत्य वचन, सदगुरु कबीर साहब के सत्य वचन। अब इस संसार में सदगुरु कबीर का नाम ले लेकर लोगों ने असत्य वाणियों का निर्माण कर दिया है। अब तुम अगर असत्य पढ़ोगे तो बताओ, सच्चा प्रेम आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है? सत्य पढ़ना है, सत्य को मानना है, सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है। ढाई अक्षर ये है जो पढ़ना है आपको, यही पढ़ना है और बहुत जरूरी है। सत्य शिक्षा जब आपको मिलती है तभी आप परमात्मा तक जा सकते हैं, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। आप अगर सोचें कि चाहे जो किताब पढ़ो, मन में आए उसे मान लो, मन में आए ऐसा समझ लो, मन में आए ऐसा गुरु बना लो, मन में आए जो काम करो, मन में मन चाहा आचरण रखो, यही तो साहब ने रोक लगाया है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम पढ़ने वाला विषय नहीं है, सत्य पढ़ने वाला विषय है। मतलब आप किताबें पढ़ते हैं, हम मान लो आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको प्रेम पढ़ा रहे हैं, सत्य पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमारे मतलब जो सत्संगों में आपको जानकारी मिलेगी या मिलती है वो क्या है? प्रेम। सत्य से प्रेम की उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखना।
सत्य सत्य महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा माना जाता है और प्रेम उसका अंश आत्मा माना जाता है। क्योंकि आत्मा को प्रेम है, उसे कोई प्रेम नहीं है, वो निर्मोही है, वो किसी से मोहित नहीं होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा वो कर्म बंधन धर्म बंधन सर्व बंधन से मुक्त भी है और मुक्त नहीं भी है। तो मुक्त वो क्यों नहीं है और मुक्त क्यों है? मुक्त वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी गोद में समस्त संसार खेल रहा। वो कहाँ मुक्त है? वो बंधन में क्यों नहीं है? क्योंकि उसे बुलाने का कोई मंत्र नहीं है, उसे कोई वशीभूत नहीं कर सकता है, उसे कोई बुला नहीं सकता है। इसलिए वो बंधन में नहीं है। कोई पूजा पाठ साधना कोई विधि विधान नहीं है उसे बुलाने का। वो चाहे तो खुद आ सकता है, अपनी मर्जी का मालिक है, शहंशाह है, बादशाह है। तो उस पार ब्रह्म परमात्मा के विषय में साहब ने जब आप लोग भक्ति करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ढाई अक्षर प्रेम का प्रेम है क्या? सत्य। आपने सत्य सत्य का निवेरा नहीं किया है। ज्ञान सबका सुनते हो, सबका ज्ञान अमृत के समान लगता है, तो कहाँ सत्य पढ़ रहे हो? सत्य एक ही होगा संसार में, सच्चा ज्ञानी भी संसार में एक ही होगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं जाती हैं। अब आपको यह निर्णय करना है कि कौन है सच्चा ज्ञानी, कौन है असली तलवार, जिस तलवार को प्राप्त करने के बाद आप इस भवसागर के युद्ध जंग को जीत सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगता है यहाँ सब गुरु हैं? नहीं, ऐसा मत सोचना, कभी मत सोचना। गुरु तो कोई एक ही हो सकता है। सतगुरु कबीर साहब के जमाने में भी 10 गुरु नहीं हुआ करते थे, एक ही थे सतगुरु कबीर। और आज वर्तमान में वही एक सच्चा गुरु है जो आपको वास्तविक कबीर के सत्य ज्ञान से अवगत करवा रहा है, वास्तविक कबीर की सत्य वाणियां दे रहा है, वास्तविक कबीर का दिया हुआ आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दे रहा है। वही है सत्य। और आदि अनादि मुक्ति पंथ में सत्य की पढ़ाई होती है, प्रेम की पढ़ाई होती है। बातें करने से प्रेम नहीं होता है, बातें करने से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय भी लगता है, तन मन धन सब कुछ खर्च होता है, तब ज्ञान हासिल होता है। तब प्रेम जो है, देखो जब तुम किसी काम में लगन लगाते हो, जब उसमें लगन लगाते हो तो ये थोड़ी देखोगे, देखो खाना भी खाते हो फिर भी वो काम करना है, खाना पीना सब खाते हो, कपड़े पहनते हो, फट जाते हैं फिर दूसरे लेते हो, खर्चा नहीं आता क्या? आता है। तो इस प्रकार से जब आप लगन लगाते हो तभी प्रेमी माने जाते हो। अब आप लोगों की लगन संसार में लगी है, आप लोगों की लगन परमात्मा से लगी नहीं है। परमात्मा से अगर लगन लग जाए तो आप तो जरा भी देरी नहीं करोगे आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये लगन ही आपकी बताएगी मुझे जुड़ना चाहिए या नहीं। लगन नहीं है तो बस वही है कि यहाँ के नियम ही बता देते हैं कि परमात्मा से तुम्हें कितना प्रेम है या नहीं है। जब प्रेम ही नहीं है, सत्य स्वीकार नहीं है, सत्य का सौदा नहीं करना, सच्ची शिक्षा को प्राप्त नहीं करना, तो ये भक्ति के मार्ग में तड़फड़ाने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? तुमने जो मान लिया वही सत्य है, तुमने जिसे जान लिया वही सत्य है। अगर आप लोगों को ज्ञान होता ना, विवेक होता ना, बुद्धि होती ना, तो इतने गुरुआ आज संसार में नहीं होते। आप सब लोगों में समझदारी नहीं है, सब लोग स्वार्थी हो। और जब तुम्हारे अंदर स्वार्थ भरा हुआ है तो यहीं रहो। समझ रहे हो? क्योंकि परमात्मा के प्रेमी जो होते हैं वो परस्वार्थी होते हैं।
परस्वार्थी, अपना जीवन परमात्मा को सौंप देते हैं और दूसरे के हित की बात करते हैं, दूसरे के हित के लिए काम करते हैं, यानी सतगुरु की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। वो होते हैं परमात्मा के सच्चे भक्त। परमात्मा के सच्चे भक्तों की पहचान, परमात्मा के सच्चे भक्तों के ये लक्षण, जिनके प्रेम होता है, परमात्मा से प्रेम होता है। अब आप लोगों का प्रेम तो यहाँ लगा है। महीना भर के बाद 15,000 की सैलरी मिलनी है, वो 15,000 का हमें क्या क्या करना है, फलाना लेना है, ढिमका लेना है, ये विचार तो आता नहीं है कि सतगुरु की शरण ले लें तो भक्ति भी होती रहे और जीवन का कल्याण भी हो। तो उन्हीं पैसों से तुम अच्छा काम भी कर सकते हो, लेकिन लगन नहीं है अच्छे कामों में तो कहाँ करोगे? लालच भरा है, तुम्हें लगता है कि प्रेम हमें सस्ते में कहीं मिल जाएगा। ढूंढो, प्रेम का मोल नहीं है, तुम नहीं खरीद सकते प्रेम को। इसलिए सत्य को कोई नहीं खरीद सकता, सत्य को कोई झुका नहीं सकता। वही सत्य पुरुष परमात्मा की पहचान है। ऐसा नहीं है कि सत्य ज्ञानी जो होता है, जो सत्य होता है, वो गलियों में बाजारों में घूमेगा, तुम्हें एक फोन करने में मिल जाएगा। सत्य तुम्हें इतना जल्दी स्वीकार कर लेगा? तुम्हारी घनी परीक्षा होगी, कड़ी परीक्षा होगी। कड़ी परीक्षाओं में जब आप कामयाब होगे तब कहीं सत्य के पास रहने के काबिल होगे। उसके साथ तुम आज भी हो, लेकिन बात यह है कि तुम बंधन में हो, कर्म बंधन, धर्म बंधन में फंस गए हो शरीरों में। तो अपने शरीर के कर्म भर्म बंधन में रहकर उल्टे कर्म करते हो, ऐसा ज्ञान सुनते हो जो आप लोगों को भ्रमित ही करते रहते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान जब तक तुम सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, ये आप सबको भ्रमित करते ही रहेंगे। आप पहले ये निर्णय करो कि संसार में कौन सही बात कर रहा है, कौन सही शिक्षा दे रहा है। तो विश्वगुरु कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब के अलावा संसार में सत्य शिक्षा देने वाला कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ है। लेकिन आजकल आप लोगों ने अज्ञानी लोगों को गुरु बना दिया है, सदगुरु बना दिया है, भगवान बना दिया है। जिसका कोई मोल नहीं है उसको अमूल्य बना दिया है। सत्य को आप सब लोगों ने सत्य को दबा दिया है। ये आप सब लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि आप सब लोगों के विचारों से ही अज्ञानी लोग आगे बढ़ जाते हैं और सत्य छुपा रहता है। तो तुमने सत्य को छुपा रहने दिया, सत्य को आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं किया, सत्य का साथ नहीं दिया, सत्य का सहयोग नहीं दिया। तो सत्य से सहयोग प्राप्त करने के लिए तुमने सोचा कैसे? सत्य के लिए जब तुमने कुछ भी नहीं किया, गलत लोगों को सपोर्ट कर दिया, अच्छा बना दिया। अब पता चला कि सब लोग गलत बोल रहे हैं। अब जब पता चल रहा है तो सत्य को आगे बढ़ाने में डर लगता है ना। तो जब तुम सत्य के लिए कुछ नहीं कर सकते तो सत्य तुम्हारे लिए क्या करेगा? स्वयं सोचो। अगर तुम किसी के लिए कुछ करोगे तभी तो वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है, वरना हमारा क्या मतलब है तुमसे और तुम्हारा क्या मतलब है हमसे? कोई मतलब नहीं, अपना अपना काम करो। तो इस विषय को अच्छी तरह से समझो कि संसार में जो सत्य शिक्षा है, साहब ने बोला है ना, नीर छीर का करे निबेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। अगर आपने आज तक ऐसा नहीं किया है तो आज से करना शुरू कर दो। मान लो हमने तो आपको बताया है कि हमारे चैनल में, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर आप देखेंगे कबीर साहब की वास्तविक वाणी। वो कबीर साहब की दी गई वाणी वास्तविक वाणी है, आप पढ़ के ही समझ जाओगे। उसके भावार्थ को समझना, तुम्हारे अंदर से निवेरा हो जाएगा। निवेरा ये हो जाएगा कि इस संसार में जो ज्ञानी लोग फेमस तो हो गए हैं, लेकिन
उन लोगों ने बहुत गलत बातें बताई हैं, बहुत गलत शिक्षा दी है, और उस गलत बात को ना जानने वाले लोग जो सही को नहीं जानते तो वो गलत को ही सही कर देते हैं। हाँ हाँ यही है, तुम जैसा समझ लोगे परमात्मा तुम्हारे हिसाब से बदल जाएगा। वो परिवर्तनशील नहीं है, उसका नियम अटल है, वो अटल है, वो तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा, तुम कभी भी बदल सकते हो, ऐसे व्यक्ति हो तुम लोग। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पद में जब जुड़ जाते हो ना तो आपको ऐसा बना दिया जाता है कि आप बदलोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार का अटल सिद्धांत आपके अंदर होता नहीं है। आप लोग साधना नहीं करते हैं, साधते नहीं है साहिब के वचनों को, केवल सुन लेते हैं। इसीलिए तो 17 लोगों के सत्संग सुनते हैं, और जो सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान है उसमें मन नहीं लगता। हमने देखा कबीर गुरु ज्ञान चैनल है, उसमें ना के बराबर लोगों ने वीडियो देखा है, ना के बराबर। मतलब कबीर साहब की वाणी लोगों को पसंद नहीं आती, कबीर साहब की वाणी लोगों को समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को समझ में आता है, बेचारे देखते हैं, लाइक भी करते हैं। जब तुमको कबीर का ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा, कबीर का ज्ञान ही नहीं सुनना है, तो क्या कबीर पंथ में भक्ति करते हो, क्या कबीर पंथ की बात करते हो? और कोई भक्ति करो, वैष्णव पंथ में जाके करो। कबीर के ज्ञान में रहकर, कबीर के घर में रहकर कबीर का खाना नहीं खाओगे। कबीर ने थाली परोस दी है बीजक में कि बेटा इस थाली का भोजन खाओ, पर वही बात है कुत्ते की तरह उसकी थाली में देखना, उसकी थाली में देखना, उसकी थाली में देखना। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी थाली परोस के दी है, सत्य ज्ञान रूपी थाली। सत्य ज्ञान रूपी थाली में आप लोगों को अमृत ज्ञान दिया है, तो वो ज्ञान आप लोगों को समझ में नहीं आता है, वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते हो। आपको 84 वाला ज्ञान चाहिए, तो 84 वाला ज्ञान तो संसार दे रहा है। कोई व्यक्ति जटर मटर की बातें करके ज्ञान सुना देता है, लोगों को ज्ञान समझ में आ जाता है। और साहब ने वाणियों में जो निर्मल, अपनी शुद्ध वाणियों में विस्तार सारे संसार का समस्त लोगों को जो एक शिक्षा दी है, सभी संसार के लोगों को, तो वो बात पढ़ नहीं रहे। बताओ, जब तुम्हें सतगुरु का ज्ञान गलत लगता है, अपने पाखंडी गुरुओं के शरण में रहने वाले लोगों के बुद्धि में ताला लग गया, इन लोगों ने ताला लगा दिया। कबीर साहब के बारे में एक बार जान तो लो कि कबीर साहब क्या कहते हैं। गुरु दूसरा बनाना चाहिए कि नहीं, गुरु दूसरा करना चाहिए कि नहीं, कैसा गुरु बनाना चाहिए, ये तो जान ले जब कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान आ गया। तो अभी हमारे कहने का मतलब है कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई आकर प्रेम मतलब सत्य पढ़ो, सत्य 2.5 अक्षर का होता है। सत्य को साधो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ऐसे ही नहीं बताया जा रहा। सत्य को साधोगे तो तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट होगा परमात्मा के प्रति। सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुमने परमात्मा को स्वीकार कर लिया, परमात्मा से तुमने प्रेम कर लिया। अब तुमसे सत्य ही हजम नहीं हो रहा है तो करो नखड़े, करो प्रेम, पाखंडी गुरुओं के पास जाकर करो वाहवाही, चिल्लाओ जय बंदी छोड़ जय सदगुरु। तुम्हारा ही माथा कटने वाला है, तुम्हारे ही जीवन का विनाश होने वाला है। सदगुरु कबीर साहब का कुछ नहीं जाने वाला, हमारा कुछ नहीं जाने वाला। हमने तो बता दिया, साहब ने तो बता दिया सब कुछ। अब तुम्हें नहीं मानना तो उसके जिम्मेदार कौन है? आप हैं। तो 2.5 आखर का मतलब आपको समझाया गया है। सत्य पढ़ना है, और सत्य ज्ञान क्या है? सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक सुना है। बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता होय, ऐसे शब्द दृढ़ावे जीव को पूजाए बिरला कोई। तो इस संसार में परमात्मा के विरले भक्त प्रेमी जो परमात्मा को जान से ज्यादा मानते हैं, जो परमात्मा में कुर्बान होना चाहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे प्रेमियों के लिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर कबीर साहब की असली वाणी को देखना प्रारंभ कर दो। आप ये देखो, कहीं मैं भ्रमित तो नहीं हूँ, कहीं मुझे गलत शिक्षा तो नहीं दी गई है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझो ना कि आप सत्य से प्रेम नहीं करते हैं, सत्य के प्रति प्रेम नहीं है, सत्य से तुम्हारी दोस्ती नहीं है, सत्य से तुम्हारा नाता नहीं है, सत्य को तुम पाना नहीं चाहते, तो फिर किसका दोष दोगे, किसको दोष दोगे? आप खुद के विरोधी आप खुद ही माने जाएंगे और मरेंगे, दूसरी योनि प्राप्त करेंगे, तड़पेंगे, भटकेंगे, तो परमात्मा को दोष नहीं दे सकते, पछताएंगे। सिर्फ जिस धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं बहुत सारे लोग, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने से डर रहे हैं, जो लोग जो जुड़ रहे हैं वे तो महापुरुष हैं, वे तो वीर पुरुष हैं जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर लालच नहीं है, उनके अंदर प्रेम है, तभी तो भेंट स्वीकार करना पड़ता है। उनकी भेंट आदि अनादि मुक्ति पंथ में आती है, सेवा आती है। जैसे जैसे लोग बेचारे अपनी अवस्था में रहते हैं, उस अवस्था में जुड़कर समर्पण होकर सद्गुरु की सेवा में लग जाते हैं। तो सत्य को पढ़ना है, सत्य ज्ञान पढ़ना, ऐसा नहीं है जो दिमाग में आया, जो मन में आया वही किताब पढ़ लो, जैसा जी चाहे वैसा समझ लो, ऐसा नहीं है। सत्य को पढ़ो, ताई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो वो प्रेम सत्य है। सत्य मतलब परमात्मा की शिक्षा को पढ़ो, मनुष्य की शिक्षा को नहीं। मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, बहुत, अपने स्वार्थ के लिए वो तुम्हें किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है और तुम्हारे जीवन का कल्याण की जगह सर्वनाश कर सकता है। तो आप लोगों को पहचान नहीं है, यहाँ सब लोग अपने अपने को केवल प्रमाणित करते हैं कि ये सत्य ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है। लेकिन आप ये जानो कि सद्गुरु कबीर साहब ने किसको प्रमाणित ज्ञान बताया है। जब कबीर ने ही सब कुछ बताया है तो तुम दूसरे की बातों को क्यों मानते हो, खुद से क्यों निर्णय करते हो? सद्गुरु कबीर साहब ने खुद निर्णय करके सब कुछ बता दिया है कि कैसा क्या करना चाहिए मुक्ति के मार्ग में। एक बार कबीर गुरु ज्ञान इस चैनल में, कबीर गुरु ज्ञान इस चैनल में जाकर वीडियो देखकर सारे शब्द साफी रमैनी को पढ़ो, समझो और सद्गुरु कबीर साहब ने जो बताया है उसे अगर तुम स्वीकार कर सकते हो तो करो। तो तुमने प्रेम की पढ़ाई की है, तो तुमने सत्य की पढ़ाई की है, तो तुमको परमात्मा मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है हम भटका रहे हैं और हम तुमको गलत बता रहे हैं, तो फिर आप अपना रास्ता स्वयं चुन सकते हैं, आप ही समझदार हैं। हमको ऐसा लगता है कि आप लोग ढाई आखर का भेद नहीं समझे, इसलिए हमने बता दिया है कि ढाई आखर का मतलब सत्य होता है। सत्य प्रेम पढ़ने लिखने का विषय नहीं है, सत्य पढ़ने लिखने का विषय है। सच्ची शिक्षा, सत्य ज्ञान कबीर ने क्या बताया, और जो वास्तविक सत्य है वो पढ़ने लिखने का विषय नहीं, परंतु उसके ज्ञान को जानने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए सत्य ज्ञान, ढाई अक्षर का प्रेम पढ़ना यानी सत्य ज्ञान पढ़ना जरूरी है, सत्य को जानना जरूरी है। अभी संसार में सत्य की बातें करने वाले मिलते हैं, सत्य को ना तो ये जानते हैं और ना तुम्हें जानकारी दे सकते हैं। तो ना आत्मज्ञान हुआ, ना कभी परमात्मा मिलेगा, मर जाओगे भ्रम में। इसलिए आज भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए आज तक जो हुआ वो सब भूल कर सत्य ज्ञान, सत्य प्रेम की पढ़ाई करना शुरू कर, तो आपके जीवन का कल्याण हो। और हम आपको बहका नहीं रहे, हम तो जगत से प्रेम रखते हैं। हम तो कहते हैं अगर आपको सच्चा प्रेम परमात्मा से हो तभी आप इसमें आगे बढ़ो क्योंकि आधी अधूरी लगन वाला व्यक्ति को माया तोड़ देगी, उसे पीछे हटा देगी, भगा देगी, गिरा देगी, झुका देगी। माया को प्रबल समझो, तुम्हारे सामने माया क्या है तुमको क्या बता दे।
माया का डारा, माया का चोरा है फंदा, जासे उबरे कोई कोई बंदा। माया ने फंदा डाला हुआ है, तुम्हें ये नहीं पता चलता है कि फंदा क्या है। अच्छा सोच कर जाते हो, गलत से मिल जाते हो। अच्छा गुरु समझ कर जाते हो, गलत गुरु मिल जाता है। क्यों? क्योंकि माया के बारे में तुम नहीं जानते हो। और ये लोग माया के बारे में क्या जानेंगे, जो माया के अंतर्गत 24 घंटा स्थित रहते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, कबीर के ज्ञान को ही नहीं मानते हैं। दुनिया में इतने ज्ञानी हो गए हैं कि कबीर की बात किसी की समझ में नहीं आती। सब अपना अपना कुर्सी पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि कुर्सी छूट गई तो रोटी दाना पानी बंद हो जाएगा इनका। अगर इनको प्रेम होता खुद को, इनको खुद को प्रेम होता कि मुझे जीवन का मुझे भी कल्याण करना है, ये कुर्सी में मैं कितने दिन बैठूंगा, ये धन दौलत में कितने दिन प्राप्त कर, कितने दिन मेरे पास रहेगा, मैं कितने दिन इसका मालिक रहूंगा। लेकिन नहीं, मान बढ़ाई धन दौलत के घमंड में एक से एक बड़े से बड़े ज्ञानी ज्ञानी चोर हैं। साहब ने क्या बताया है, मान बढ़ाई कछु नहीं राखे, दुविधा दूर भगावे, कहें कबीर या मती का जोगी, बहुर ना भाव जल आवे। मान बढ़ाई कुछ नहीं रखता वो, समझ गए? मान बढ़ाई मतलब क्या होता है? ये मान बढ़ाई हमारी बहुत इज्जत है, तो क्या हम गुरु को नहीं बनाएंगे? क्या हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे? और तुम्हें अगर दौलत का घमंड है, मान बढ़ाई है कि हाँ उससे क्या झुकना। अब किसी को लगता होगा संत देवराज तो छोटा सा है, लड़का के जैसे है, उसके शरण में क्या आना, उसको क्या पैसे देना, क्या एडमिशन फीस देना, क्या उसको ज्ञान देना। इस घमंड में मत रहना, समझ गए? क्योंकि आपको नहीं पता है, ये मान बढ़ाई आपको वहाँ का रास्ता दिखा रही है जहाँ से दुनिया बचना चाहती है। और समझ गए? संत देवराज की शरण में समर्पण भावना से आ गए तो वो मान बढ़ाई खत्म हो जाना चाहिए, हो जाएगी धीरे धीरे से। क्योंकि यहाँ का नियम ही ऐसा है कि आपको बना ही देगा वैसा जैसा आपको बनना चाहिए। तो आप लोगों को समझना है, साहब ने 2.5 आकर का शब्द क्यों यूज किया। अब बहुत सारे लोग तो मंत्र देने लगे 2.5 अक्षर में, सत्य ना ले 2.5 अक्षर का मंत्र बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। साहब ने कहा पोथी पढ़ जगमुआ, किताबें पढ़ने की बात हो रही है। किताबें पढ़ जग मर जाता है, मर गया मर जाएगा। ऐसे ही कबीर ज्ञान में जब तक तुमको सही ज्ञान पढ़ने को नहीं मिलता, सत्य असली कबीर साहब का बीजक पढ़ने को नहीं मिलता, तब तक तुम्हें थोड़ी पता चलेगा कि सत्य क्या है, प्रेम क्या है, कैसे मिलता है वो प्रेम, कैसे मिलता है वो परमात्मा, कैसे हम उसे पा सकेंगे। मन में तुमने सोच लिया ऐसे करो वैसे करो। साहब ने तो सब कुछ बताया है साथियों, सब कुछ। साधु वही जो सेवा जीते, सदगुरु सेवा पावे, बलिहारी वाही सदगुरु की जो वह गुफा लखावे। जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा देता है उस पे समर्पण हो जाना चाहिए, सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। बलिहारी वाही सदगुरु की बारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। तो यहाँ तो अभी सीमा बनाई गई है कि कुछ कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो करो, लेकिन कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। तो क्या फिर प्रेम का नौटंकी है? फिर क्या प्रेम है? कैसा प्रेम है तुम्हारा? प्रेम में तो हमने सोचा है कि लोग, हमने सुना है, हम जानते भी हैं कि प्रेम में लोग जीवन कुर्बान कर देते हैं। धन दौलत किस गिनती में आती है? प्रेम वही होता है, समझ गए? स्वार्थ का प्रेम नहीं होता, धन दौलत का ही प्रेम नहीं होता। प्रेम तो जीवन से जुड़ा हुआ होता है, जीवन से। मतलब हमारा तुम्हारा प्रेम हो जाए ना तो हम चाहेंगे कि तुम मत मरो, तुमसे पहले हम मर जाएं। ये होता है प्रेम। यहाँ तो पैसे में ही प्रेम खत्म हो जाता है। पैसे लगते हैं प्रेम में, पैसे लगते हैं भक्ति में, पैसे लगते हैं। ये नखड़े करने वाले, इनके अंदर लगन है।
अगर आपके अंदर ऐसे विचार चलते हैं तो पहले देखो लगन है। अभी बेटा मांगता है 100 रुपया चाहिए तो 200 भी दे देते हो, ये ले खर्चा कर। क्यों? क्योंकि बेटे से प्रेम है। बीबी बोलेगी फलाना मुझे साड़ी लानी है तो 5000 दे दोगे, ये ले शॉपिंग कर ले। पत्नी से प्रेम है, गुरु से प्रेम नहीं है, सतगुरु से प्रेम नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है। उसके लिए कुछ नहीं करना है। क्या प्रेम पढ़ते हो? कौन सी पढ़ाई पढ़ी है संसार में? कौन सी पढ़ाई पढ़ाई गई है कबीर पंथ में? तो वास्तविक में साथियों, सत्य को पढ़ने के लिए आपको हम एक बात फिर कहना चाहते हैं, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाइए, सतगुरु को अच्छी तरह से जानिए। साहब ने क्या क्या पदवी दी है? सतगुरु को सतगुरु बोला, वेदी गुरु बोला, सच्चा बोला। अब यहाँ आप लोग इस बात का निवेदन नहीं करते। हमारे इस चैनल के ज्ञान में और कबीर गुरु ज्ञान चैनल के ज्ञान में और विश्व का गुरु विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान इस चैनल में कहीं भी आप लोगों को गलत शिक्षा नहीं दी जाती है। कितना भी तुम चेक कर लो, अच्छी तरह से चेक करो और बीजक में जाके मैचिंग करो। अपने से मत सोचो ये सही है ये गलत है। बीजक में एक बार मिलाओ। कबीर साहब ने क्या बताया? बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो। तो बीजक में मिलान करो ये सही है कि नहीं। तुम्हारे अंदर सही निर्णय करने की शक्ति नहीं है, समझ गए? ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान भी दिया है और विवेक भी दिया। तो तुम विवेक कहीं से आएगा ऐसा मत सोच लो। विवेक आपके अंदर ही है और वो सदगुरु कबीर साहब ने बताया है क्या है, उसे पढ़ो। जो सदगुरु कबीर साहब ने थाली परोसी है उसे खाओ। ये नानक जी ने ऐसा बताया, गरीबदास ने ऐसा बताया, मदन साहब ने ऐसा बताया, फलाने साहब ने ऐसा बताया, ढेमाका साहब ने ऐसा बताया। तो कबीर साहब काहे के लिए अपना बीजक दिए हैं आप सब लोगों को? आपको कोई भटका ना दे इस संसार में, इसलिए आप लोगों को बीजक दिया है। तो उस बीजक का सही उपयोग करो, पढ़ो। आज से पढ़ना शुरू कर दो। 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आप पूरी बीजक पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं गुरु की महिमा, गुरु क्या करता है। तब तुम्हें पता चल जाएगा। फिर तुम्हें भ्रमित करने वाला इस संसार में कोई फायदा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तुम सत्य पढ़ लोगे तो असत्य पढ़ाने वाला आपको पढ़ाएगा, आपको समझाएगा। उसको तो आप लोग क्या बताएं, ऐसा जवाब दे दोगे कि साला दोबारा तुम्हारे सामने बोलेगा ही। तो सत्य पढ़ो साथियों। हमारे कहने का तात्पर्य है कि सत्य 2.5 अक्षर का प्रेम सत्य होता है। सत्य की शिक्षा ग्रहण करो, सत्य कर्म करने का विचार करो और सत्य पुरुष परमात्मा को पाने के लिए सत्य मार्ग पे चलने का कोशिश करो। तुम्हें लगता है झूठ सही सब चलता है, तो देखो सबकी सीमा होती है, कहाँ कैसा करना कहाँ नहीं। ये तो गुरु ही छूट दे सकता है कि बेटा यहाँ झूठ बोल सकता है। लेकिन अगर गुरु ने चाह लिया कि ये गलत मार्ग पे जा रहा है तो आपको रोक भी सकता है कि अब तू झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ का परमात्मा से कोई नाता नहीं है। झूठ लोग बोलते हैं संसार में, स्वार्थ बस झूठ बोलते हैं। लेकिन कबीर साहब ने झूठ नहीं बोला होगा। अगर ये जानना चाहते हो कबीर साहब ने क्या बोला। अब हुआ क्या है कि बीजक तुमको संसार में बहुत मिलते हैं, लेकिन एक बार ये बीजक देखना जो बीजक असली है। ये बीजक आपको बाजार में नहीं मिलता है, मार्केट में नहीं मिलेगा। इसलिए इस बीजक को देखो और इस वीडियो को सबको शेयर करो, ताकि सब लोग एक बार इस वीडियो को देखकर जाने कि असली कबीर की शिक्षा क्या है, सत्य क्या है और प्रेम की पढ़ाई क्या है। जब प्रेम की पढ़ाई आप पढ़ोगे तभी तो साथियों प्रेम को पाओगे, तभी तो प्रेम को जानोगे। तुम्हें खुद से निर्णय करने का अधिकार नहीं है। तुम नहीं जानते हो सही क्या है गलत क्या है। तुम्हारे ना जानने के कारण ही आज संसार में नाना प्रकार के गुरु बन गए। सब लोग ये प्रणाली वो प्रणाली बता के ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आत्मज्ञान देते ना तो तुम्हें ये नहीं कहते सुमिरन करो, ये नहीं कहते कि ध्यान करो, ये नहीं कहते कि चलो भजन करते हैं, ये नहीं कहते। ये सारी बातें भ्रमना है। ये सब आप लोगों को बेकार के काम करवाए जा रहे हैं, जिन कामों से आपका कल्याण तो क्या किसी का कल्याण नहीं हुआ। साहब ने सीधे शब्दों में कहा है, देह हलाए भक्ति नहीं होगी। अब जितने देह हलाते हैं, मतलब कहने का भक्ति के मार्ग में ये सब जरूरी नहीं है।
इतने तो बड़े बड़े कलाकार बन गए सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को गा गा के, लेकिन कबीर साहब की शरण लेने में डरते हैं। एक व्यक्ति आया था, उसने बोला था कि मैं कलाकार हूँ, मैं साहिब के सत्संग भी, गीत भी गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ और मुझे ये सब करता हूँ, मुझे साहिब की शरण लेनी है। नियम देखने के बाद फूट लिया, आ गया। तो परमात्मा के नाम का खाना है, परमात्मा के नाम का धंधा करना है, परंतु परमात्मा को देना नहीं है, परमात्मा का समर्पण नहीं है। तो आए क्या, ये तमाशा है, ये नौटंकी है। तो भक्ति के नाम पे संसार में लोगों को केवल साथियों भ्रमित किया गया है, भक्ति दी नहीं गई है। फिर आप सबकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि हम समझदार हैं तो आपको जैसा जी में आए वैसा करो। हम तो ये समझ रहे हैं कि आप लोगों में वास्तव में समझदारी नहीं है, तो आप समझदारी कैसे प्राप्त करेंगे, समझदार कैसे बनेंगे, सत्य कैसे पढ़ेंगे। साहब ने बोला ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ढाई अक्षर का ज्ञान अब पढ़ो, सत्य ज्ञान पढ़ो। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी शिक्षा में जो वास्तव में बताया है उस ज्ञान को पढ़ो और पढ़ने के बाद में जानो। पहले तुमने संसार में बीजक पढ़ा है, लेकिन उस बीजक को छोड़कर एक बार कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर, कबीर गुरु ज्ञान इस चैनल में जाकर बीजक को पढ़ो। वो बीजक जो आपके पास है वो गलत होगा और ये बीजक जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको अलग ही कुछ शिक्षा देगा। क्यों? क्योंकि यही असली है और इसी में सब कुछ बताया जाता है कि गुरु से आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करें। और बाकी बीजक क्या कहते हैं, खपड़िया में ध्यान लगा, यही भ्रम फैलाया गया है। जिन लोगों के पास नकली बीजक है, नकली ज्ञान है, वो नकली बातें करते हैं। जिसके पास असली ज्ञान है, अब ये बताओ, कोई ढूंढने के लिए कह रहा है वो सही है, कोई मिलाने के लिए कह रहा है वो सही है। अब तुम खुद ही सोचो। आदि अनादि मुक्ति पंथ में परमात्मा आत्मा का ज्ञान करवाने मिलाने की बात होती है, और बाकी लोग क्या कहते हैं, ये मंत्र जपना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है तो परमात्मा मिल जाए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मिलाया जाता है और बाकी जगह में कहते हैं ढूंढो, जिसे तुम जानते ही नहीं हो उसे ढूंढो, ये ऐसा कहते हैं बाकी लोग। तो आप समझ गए होंगे, सत्य की पढ़ाई पढ़ने के लिए आज भी आप कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर पढ़िए, देखिए। हमारे विषय में मत सोचिए कि हम कहीं चैनल में सब्सक्राइब बढ़ाना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा कदापि मत सोचना। हमारा उद्देश्य चैनल का पैसा वैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य चैनल का आप सब लोगों तक सत्य वास्तविक शिक्षा को पहुंचाना ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।